introduction of that, it's belong to 5.1, but we are going to set one formula for that, and how we would like to target that formula, and then afterward we are going to do some sums based on that. Again, it's very simple, and majority of the students can able to do that, right? तो एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है, आज सैटरडे है, टुमारो देयर विल बी नो क्लास, राइट? एंड देन राइट मंडे से हम लोग वापस से स्लोली एंड ग्रेजुअली होले होले स्टार्ट करेंगे, एंड एबल टू फिनिश मंडे ट्यूसडे of 5.2, and then afterward 5.3. It is also a very long one, it will take 3 odd days. 5.4, it's dangerous. So let me proceed. So what we have seen up till now, so right, chapter 5, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने देखा फर्स्ट टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म को हमने माना ए, और कॉमन डिफरेंस को राइट हम लोगों ने क्या माना, डी। यू कैन सी, बराबर। फिर हम लोगों ने एक सीरीज बनाई, तो कि पहला स्टेप मतलब कि ऑलवेज ए, दूसरा स्टेप मतलब कि ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, एंड देन राइट गोज ऑन। सर आपका वीडियो और ऑडियो दोनों बंद आ रहा है। वीडियो ऑडियो दोनों बंद आ रहा है, किसमें? मेरा वीडियो तो ऑन है भाई। नाउ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, आज तो और भी क्लियर दिखता होगा, नया वर्ड लाया हूं। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, तो आपका ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। लास्ट स्टेप को हम लोग ए एन बोलते हैं या तो एल भी बोलते हैं, याद रखना ये सभी छोटी छोटी बातें। नाउ हाउ टू गेट कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हैं, तो सेकंड टर्म राइट माइनस फर्स्ट टर्म, जो आपने पूरी एक्सरसाइज हमने की है, बट दिस इज व्हाट रिवीजन। तो कि सेकंड टर्म अपना कौन सा है, a प्लस डी, माइनस फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है, a। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग व्हाट योर कॉमन डिफरेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में है, सेकंड में देखो a प्लस 2d, ये आपका थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, राइट? तो अगर इसको आप a प्लस 2d माइनस a माइनस d, a गेटिंग कैंसल्ड, 2d माइनस d, दैट इज योर d। दसाओ हर एक स्टेप के बाद राइट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एन। अब आपसे मुझे एक आंसर चाहिए, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन आंसर। ये लास्ट स्टेप आपका ए एन है, वापिस ध्यान से सुन लो, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है डी। लास्ट स्टेप आपका ए एन है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे होनहार स्किलफुल इंटेलिजेंट बच्चे हैं। व्हाट कुड बी द लास्ट बट वन स्टेप, लास्ट स्टेप के पहले का स्टेप कौन सा होगा, बताओ? व्हाट कुड बी वन स्टेप, लास्ट स्टेप ए माइनस ए, कोई बोला माइनस ए, माइनस ए एन, ए माइनस ए, ये दवे बोल रहे हैं ना, ए माइनस ए एन, ए माइनस ए एन, ऐसा थोड़ी होगा। कोई और? ए एन माइनस वन, माइनस वन, इट इज ए एन माइनस वन। मैं आपको वापिस समझाऊं, ए प्लस डी, ए प्लस डी में से आपने ए माइनस किया तो डी बचा, ए प्लस 2d में से आपने ए प्लस डी माइनस किया तो भी डी बचा। यहाँ पे देखो ए प्लस 3d है, ऐसे करते करते जाएंगे, लास्ट स्टेप आपका आएगा ए एन, तो उसके आगे का स्टेप एक कम होगा, ए एन से एक कम होगा, दैट मीन्स ए एन माइनस वन, इट इज ए एन माइनस वन। अगर आप वहां से राइट से लेफ्ट आते हो तो ये लास्ट स्टेप जो है वो ए एन है, उसके आगे का जैसे राइट शायद ओम पारेख ने बताया
फर्स्ट, बाकी सब दूसरे भी बोल रहे थे, an-1 बराबर, उसके आगे का एक स्टेप कौन सा होगा, उसके पहले, प्रीसीडिंग टू दैट, उसके पहले कौन सा होगा, लास्ट स्टेप था an, उसके आगे भी बताया an-1, तो उसके आगे का कौन सा होगा, an-2 एग्जैक्टली, an-2, an-3, ऐसा ऐसा करके जाएंगे और आपका यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म a. दैट वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो अभी अभी हमने देखा वो राइट टू लेफ्ट, ऐसा राइट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चलता गया. अब जरा ध्यान से देखना, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल, और यहां से हम लोग एक थियरी सेट करने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नाउ फर्स्ट टर्म आपका ए, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपका हुआ a2 a प्लस डी. ये फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ पे ऐसा लिख ही देता हूं, फर्स्ट टर्म आपका हुआ a, राइट, सेकंड टर्म a2, यहाँ पे a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी. थर्ड टर्म, अब मैं थोड़ा स्लोली समझा रहा हूं, a3 तो कि a प्लस 2d. फोर्थ टर्म a4 a प्लस 3d, राइट. दस आओ, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, राइट, स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो यहाँ पे 1 है तो कोई d नहीं है, दैट इज नो d. 2 है तो यहाँ पे 1d है, 1d. 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d है. लेट मी टेक दिस लॉन्ग. फिफ्थ टर्म a5 a प्लस 4d. तो अगर मैं आपको ओरली पूछूं कि a16 हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a16 है तो क्या लिखेंगे, a plus 15 a प्लस 15d. 17 वाला गलत है, a प्लस 15d. मान लो a प्लस 40, a40, तो a plus 39d वेरी गुड. a56, ये मोदी साहब yd plus 55. a प्लस 55. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो जरा ध्यान से देखो, a प्लस डी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. वापिस से देखो, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप मतलब के n, राइट, 2, ये 2 माइनस 1 मतलब कि आपका 1 ही डी हुआ. यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 मतलब के 2, 4 है तो 4 माइनस 1 मतलब के 3, 5 है तो 5 माइनस 1 मतलब के 4. तो अगर जरा ध्यान से देखो, यहाँ a n है तो मैं क्या लिखूं, a n है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, an minus 1d. a प्लस n माइनस minus 1d. आएगा, A plus n minus 1d. राइट. अगर मुझे एक मिनट a n माइनस 1 लिखना है तो लिखो, अब बोलो, जो यहाँ n पे है minus वो ब्रैकेट 2d. में लेने का, n माइनस 1 माइनस 1, मतलब कि आपका आया a प्लस n माइनस 2d. चलो ओके, a n माइनस 2 लिखो, चलो कमॉन फटाफट. plus n minus 1 minus 2d हाँ, मतलब कि a n माइनस 3d हुआ. चलो a n माइनस 7 लिखो, n माइनस 7, an minus
minus 4D. n minus 7 is 8D. 8, 8D. राइट। यहाँ जितने भी है, राइट, 4 से कम 3, 5 से कम 4। यहाँ पे ऐसा मत बोलना सर n माइनस 1 से कम मतलब n माइनस 2 के बदले n, ये n माइनस 1 से छोटा n माइनस 2, n माइनस 2 से छोटा n माइनस, राइट। तो ऐसे हम लोग एक फॉर्मूला अरेंज करते हैं ना। तो यहाँ पे आपकी एक फॉर्मूला बन जाती है a प्लस n माइनस 1, राइट, a प्लस n माइनस 1। ये किसकी फॉर्मूला है? आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। फर्स्ट टर्म a, d इज ए कॉमन डिफरेंस, राइट, एंड आपका लास्ट टर्म अब सर क्या हुआ? आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। आवाज रिपीट हो रहा है सर। नाउ फर्स्ट टर्म a, चलो नाउ n टर्म की फॉर्मूला देखो, an ऑफ ap विथ फर्स्ट टर्म a, ये आपका टोटल नंबर n, उसमें से 1 माइनस करो, और ये d कॉमन डिफरेंस। जब भी आपको लास्ट टर्म की फॉर्मूला बताए कि ये आपका लास्ट टर्म है an, देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। ऐसा ये an मतलब कि कौन सा टर्म? n टर्म। इसको हम लोग कौन सा बोल सकते हैं? लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। और इसको an के बदले गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा होगा, जरा ध्यान से देखो, या तो एल भी बोलते हैं, तीन इसके राइट नाम है। इंस्टेड ऑफ an वी कैन से tn और l। क्लियर टू ऑल? फॉर्मूला आप बराबर लर्न कर लो। अब यहां से मैं आपको राइट कुछ सम्स करवा रहा हूं, और फिर एग्जाम्पल के बाद हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। नाउ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, फाइंड 10 टर्म of AP 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। हमको फाइंड करना है 10 टर्म। ना मैं को કાનમાં બી આવે, આમાં બી આવે, ડબલ બોલાય છે હે તો કોઈને કેવું કે અનમ્યુટ કર। चलो देखो, टेन टर्म फाइंड करना है। आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा याद रखने का ये a10 a प्लस 10 माइनस 1 मतलब के 9d। आपका a कितना है? 2। अब d फाइंड करते हैं, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, आपका d आया। तो d कितना है? 9 इंटू 5, तो 9 5 45, 45 एंड 2 कितना हुआ? 47, मतलब कि आपका 10 टर्म कौन सा होगा? 47। आर यू गेटिंग मी? इफ नॉट आगे चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। चलो ओके, बाद में एक्सरसाइज पे जाते हैं।
determine the AP. Third term is 5 and 7th term is 9. राइट, आपको AP फाइंड करना है. जरा ध्यान से देखो. अब आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कैसे काम लगता है. A3 हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले. सब यहाँ देखें. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A3 मतलब के A प्लस 3 माइनस 1 टू डी, बराबर. इक्वेशन 1 हुआ. A7 अब आप लोगों को मैंने सिखाया है वर्बली ओरली कि यहाँ पे अगर 3 है तो 2d आता है, तो ये कितना आया A प्लस 6d. इक्वेशन 2. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, राइट. A3 कितना है, तो कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 और A7 कितना है, तो कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9. तो A प्लस 6d इक्वल टू 9 इक्वेशन 2. A प्लस 2d इक्वल टू 5 इक्वेशन 1. अब आपको एलिमिनेशन आता है, राइट. टॉप क्लास का आता है एलिमिनेशन. तो देखो माइनस 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 6 माइनस 2 4d इक्वल टू 4. तो d आपका कितना आया 4/4 1. अब कोई भी एक इक्वेशन में इधर 1 और 2 d की वैल्यू रख देते हैं. तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5. मैंने कहां पे रखा है, यहाँ पे. तो 2 इस तरफ गया तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 और d आपका कितना है 1. अब जरा ध्यान से देखो. पहला स्टेप आपका कितना है 3, बराबर. d कितना है 1. तो एक एक ऐड करते जाओ. आपके पास सीक्वेंस है a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसा कर करके आगे जानेगा. a मतलब कितना लाए हम लोग 3. a प्लस d मतलब 3 प्लस 1 4. a प्लस 2d मतलब ये रहा आपका 5. a प्लस 4 नंबर का कौन सा होगा 6. डॉट डॉट डॉट. ये आपकी सीक्वेंस या तो एपी बनी. ऐसे क्वेश्चन ये लोग आए दिन पूछते हैं. और एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट. वन मोर. हम लोग पूरा तैयार हो गई, एक्सरसाइज पे जाएंगे. आज अगर एक्सरसाइज नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं आपका डाउट मतलब कि जो थोड़ा भी सरकम सस्पेक्ट है वो क्लियर करवा के ही आगे जाऊंगा. तो नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना. दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. चलो देखो, ऐसा है. विच टर्म ऑफ एन एपी, एग्जाम्पल 4. विच टर्म ऑफ एन एपी 21 18 15 dot 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 is minus 81 and also is any term 0. Is any term 0, बराबर. रीजन फॉर योर आंसर. अब जरा ध्यान से एक क्वेश्चन को देखो. विच टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 81. तो क्या आएगा, ये भी हम लोग ला सकते हैं. आप लोग देखो ये ऑर्डर कैसा है. 21 18 15 15 के बाद अगर आप लोग देखें तो 12 12 के बाद 9 9 के बाद 6 6 के बाद 3 3 के बाद 0, मतलब 0 आएगा. इज एनी टर्म 0, तो या राइट इट विल बी. क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो 0 तो आएगा. 0 आएगा मतलब बाद में अगर आप लोग देखो तो -3 -6 -9 -12 ऐसा करते करते -81 भी पहुंचेगा. पर कौन से स्टेप में पहुंचेगा. तो एपी दस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर. हमारे पास फॉर्मूला है तो हम लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1d an इक्वल टू. ये अपनी फॉर्मूला हुई. अब हमको चाहिए कि क्या ये -81 स्टेप है, लास्ट स्टेप 81 हो सकता है -81. तो ये लिखता हूं -81. फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो 21 n माइनस 1. हमारे पास कौन सा टर्म है, n टर्म, राइट, वो नहीं है, लास्ट टर्म है -81. अब d कैसे निकालेंगे, तो देखो d मतलब सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप. ये तो माइनस में आया d,
तो ऐसा कुछ नहीं, डी माइनस बी आ सकता है, माइंड वेल। तो अब यहाँ पे डी आपका कितना आया, -3। -81 में -21 उस तरफ ले जाओ तो कितना होगा, -102 इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू -3। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो -3 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 कहाँ पे जाएगा, नीचे। तो 102/3 इक्वल टू n माइनस 1। तो 3 3 जा 9, राइट। तो 34, n माइनस 1 इक्वल टू 34, मतलब कौन सा टर्म आपका -81 होगा, तो कि 35 आप लोग ऐसे गिनेंगे, 21 18, राइट, 15 12, देन 9 6 3 0 -3 -6 -9, ऐसा करते करते जाएंगे, तो 35 नंबर का टर्म आपका कौन सा आएगा, -81, बराबर। मोर ओवर, ऐसा आपने पूछा है कि क्या an 0 हो सकता है, और वो भी कौन सा स्टेप, तो कि यस, an कैन बी 0। an की फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a क्या है, तो कि फिक्स है 21। क्या आपके पास d है, तो कि पहले से पड़ा हुआ है -3 इक्वल टू 0। 21 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, तो 21 प्लस 3 24 माइनस 3n इक्वल टू 0, मतलब के 24 इक्वल टू 3n। 24/3 मतलब कि n आपका कितना आया, n। तो 8वें नंबर का स्टेप आपका 0 होगा। वो तो हम लोग ओरली गिन सकते हैं, कैसे, 21 18 15, ये 15 3 हुआ, 12 4 हुआ, 9 5 हुआ, 6 राइट 4 हुआ, फिर बाद में 3 7, और वो आपका 8। मैंने वो 4 बोला, ये फर्स्ट, देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 और 8 हो गया ना आपका 0, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाते ऐसा, राइट। तो ये आपका एक अच्छा वाला सम था। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को अगर मान लो कि ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया हो, तो ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर वाला कैलकुलेशन। लेट मी नो दोस हु आर हैविंग प्रॉब्लम। ये -102 मैं बता रहा हूँ, दूसरी तरह से कैलकुलेट करते हो, और -3 मैंने क्या किया, ये माइनस माइनस हटा के, राइट, उसको डिवाइड करके किया। दूसरा क्या है, ये -3n माइनस माइनस +3 इक्वल टू -102, उसको उस तरफ ले जाओ तो -105 इक्वल टू -3n, दोनों तरफ माइनस माइनस अब प्लस हो गए, 3n इक्वल टू 105, तो आपका n हो गया 35, 105/3। ऐसे आप एनी वे यू कैन कैलकुलेट, बट योर आंसर विल डेफिनेटली कम। दस हाउ, राइट, आपका और एक सम खत्म हुआ। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन, चेक वेदर (301) is a term of 5, 11, 17, 23। क्या ये इसी लिस्ट में है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो लेट अस सी, सब लोग जरा ध्यान से देखो। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, ओके, ए 5। व्हाट इज डी, ओके, a2 माइनस a1, 11 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 6। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, और आपको पूछा है कि यार 301 मतलब इसी लिस्ट में है, तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका 301 है, a आपका 5 है, वी डोंट नो विच टर्म, तो कि n टर्म, और d मतलब कि कितना है 6। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो 296 हुआ,
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 296 बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1, 6 4 जा 24, राइट, बाकी कितने बचे 5, राइट, तो 6 9 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 49, तो n आपका कितना हुआ 50। 50 नंबर का टर्म आप गिनोगे तो हाँ ये 301 उसी लिस्ट में आएगा। आप ऐसे नंबर नंबर बैठे बैठे गिनते जाना, 5 11 17 23 29 35 41 47 53 ऐसा, तो आपका वो टर्म आएगा। अब क्या ये अपना आंसर सही है, वो खास ध्यान से देखो सही है कि नहीं है, राइट। एक्चुअली वो खास आपको देखना है कि मेरा कैलकुलेशन सही है कि मैंने जानबूझ के रॉन्ग किया है, राइट, आपको वो खास चेक करना है। 6 4 जा 24 5, राइट, और ये 5 6 हुआ, मतलब कि यहाँ पे अपना कैलकुलेशन रॉन्ग है। देखो, राइट, हमने तो n इक्वल टू 50 लाया, आपने बोला भी नहीं कि सर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। लेट मी शो इट अगेन हाउ इट इज रॉन्ग, राइट। कभी कभार आप लोग अंधविश्वास नहीं करने का। दूसरी मेथड ये है कि यहाँ पे आप लोग देखो 296 इक्वल टू 6n माइनस 6 देखो, राइट, तो ये हो गया आपका 302। तो n क्या 302 को आप 6 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो कि ना, तो n तो नेचुरल नंबर है ना, इट डज नॉट बिलोंग्स टू n। खास ध्यान रखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, दैट्स व्हाई आई डिड इट पर्पसली रॉन्ग। आप लोगों को कैलकुलेशन रॉन्ग करके दिखाया कि 50 भी लेके आया, पर यहाँ पे देखो क्लियरली डिविजिबल नहीं है, तो 6 5 30 और बाद में रिमाइंडर बचता है 2, राइट, तो इट इज नॉट बिलोंग्स टू n। हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, 301 इज नॉट इन द सीरीज ऑफ AP, ऐसा लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, टेक केयर ऑफ। और एक दो सम करते हैं। बीच बीच में मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको ग्रामर के रूल्स जो है ना, नो सुनर देन, वो मैंने अभी रिकॉर्ड किए थे, तो YouTube पे मिल जाएंगे। नो सुनर देन, रोज एक एक टॉपिक का बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा तब, राइट, मैं आपको अंदर लोड करते जाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7, आप इसको यहाँ पे लिखे इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड एग्जाम में कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब ये बहुतों को समझ में नहीं आया, ऐसा है 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो हम लोग 2 डिजिट नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आएंगे नहीं। ध्यान से सुनो मुझे पहले, 2 डिजिट नंबर मतलब के 10 से स्टार्ट होते हैं अप टू 99 होता है, लास्ट नंबर 2 डिजिट कौन सा है, 99। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, बराबर। तो अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, पर वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला 3 से डिविजिबल क्या 11 है, तो कि 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर कौन सा आपका आएगा 12। दूसरा 3 4 12, आपका पहला 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। बाद में क्या आएगा 3 5 15, 3 6 18, डॉट 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 डॉट, और 2 डिजिट में लास्ट नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर 99, क्या वो डिविजिबल है, तो देखने का, हाँ, तो 3 3 तो कि कंप्लीटली डिविजिबल है, वो भी आपकी सीरीज में आ गया। ये आपका AN, ये आपका A और D हम लोग ढूंढते हैं। व्हाट इज ए? बेचारी का बोला अभी रिजल्ट को क्या करने का, हिंसा नहीं चला गया, वेट तो करना चाहिए इतना एक रात। क्या हुआ?
हाँ भाई, आपके आंसर आ जाएंगे फटाफट, बट लोगों को समझने दो ना भाई। इधर 12-15 मार्क भी है, सब समझाने के बाद भी 7 मार्क भी है। d इक्वल टू 15 माइनस 12, d आया आपका 3 क्योंकि डिविजिबल बाय 3 ही है, और आपका लास्ट टर्म an कितना है 99। हमारे पास फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका 99, a आपका 12, n पता नहीं, d पता 3, राइट। अब 99 में से 12 गया तो कितना हुआ 87, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये मल्टीप्लाई है उस तरफ गया तो डिवीजन 29। तो जिसने भी आंसर लिखा है 7, इधर ही इज हैविंग टू गुड और ही इज हैविंग टेक्स्ट बुक, टू थिंग्स फॉर श्योर। ये बुरा मत लगाना, आई हैव गॉट द हैबिट ऑफ मेकिंग जोक्स, राइट। तो आपका आंसर आ गया कि कितने नंबर होंगे, तो एक वेरी क्लियर 30 नंबर्स होंगे n इक्वल टू, बराबर। अब आपको कुछ करने के लिए दूं मैं, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2, राइट। वो 5.2 का पहला टेबल, ये सब अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके तैयार रखो, जो भी आप लोग रखते हो उसको, राइट। और इसके लिए आप तैयार रहे। एमी पेन की लावी मम्मी इटा उपाय भी ना मम्मी ये पेन पीवी ना इटा इको साउंड ना, मैं आपको सम्स दे रहा हूं और आप लोग तैयार रहना। सर फर्स्ट वाले में 28। 5.2 28 1, आपके पास A7 है, B3 है, N8 है, तो क्या आप an फाइंड कर सकते हैं? तो चलो कम ऑन, an की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑल ऑफ यू रेडी एंड ट्राई टू डू दिस। आप लोग ये करें, चलो कम ऑन। 28 28 कितना आया? 28 28। यस बोलो 28 करेक्ट है, सिंपल सा है। 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो आपका आ गया 28, राइट। दूसरा, अब मैं अलग अलग रो बोली दिया यो Who is singing song? Mavis Ghazi? हाँ? सर सेकंड में -9। ओहो, तो यो तेरे पास टेक्स्ट बुक है तो यू कैरी ऑन, बता दे पूरा। नंबर 2, ए है आपका -18, डी पता नहीं, एन आपका 10 और ए एन आपका 0। अब अलग अलग ढूंढने के लिए बोलेंगे, फॉर्मूला वही रहेगी। निहारिका तुम ट्राई करना, तुमको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। कैन यू हियर मी? 2 ए प्लस 18 9D, तो डी आ गया 2। आपको ए नहीं है आपके पास, डी -3 है, एन आपका 18 है, राइट। जिनको आता है वो आगे जाए, बाकी सबको करने दे। फॉर्मूला वही रहता है, कैरी ऑन।
19. लाया थर्ड में 19. पक्का है? नो सर थर्ड में 46 है 46. 46. डोंट बी 46. फास्ट. -5 है. 18 -1 -17 minus minus plus, right? 17 3s -51 minus become plus, तो 51 -5 भाई जो 46 वाले हैं वो राइट, बाकी सब मेरी तरह रॉन्ग. क्लियर है? थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ. देखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ. ए आपका -18.9. अब लोगों को प्रॉब्लम होगा. डी आपका 2.5. वी डोंट नो एन एंड वी डू नो ए एन. और यहाँ पे फिफ्थ ए 3.5, डी 0, एन 105, फाइंड ए एन. चलो लग जाओ काम पे. Understand? Oh, yes. Then फोर्थ में 10. fourth में 10. Good. Fifth and 10. AN लाया दूसरे में. 3.5. ओहो. Good. पहला आ गया. मोहम्मद कुल्ला. सर फोर्थ का 10 और फिफ्थ का 3.5. चलो तो देख लेते हैं. AN equal to A plus N minus 1 into B. 3.6 minus 18.9. B मतलब के 2.5. इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस 9 and 6 15, 18 and 3 21, 22.5. खास देखना, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ गया तो डिवीजन. 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n - 1. अगर आप ऐसा मैथ्स आता है कि भाई पॉइंट डेसिमल डेसिमल हटा दो तो 25 9 225, तो n - 1 इक्वल टू 9, हेंस n इक्वल टू 10 जो लोग का आया था. अब an की फॉर्मूला तो आती है, आपने हर बार लिखो, ओरल मत करो, जितनी बार लिखोगे याद रह जाएगा. दिस इज 3.5, n is 105 in -1, b 0 मतलब के कुछ नहीं. Easiest calculation, 0 into anything 0, and your answer remain 3.5. 3.5 आंसर ही आएगा. That's good. Now पूरा एक क्वेश्चन 5.2 का हमारा खत्म हुआ. बाद में सेकंड क्वेश्चन में 2 MCQ है, इसको हम लोग ले लेते हैं. तो लेट अस सी. थर्टी 38 टर्म आपको फाइंड करना है. सीरीज कौन सी है? 10, 7 और 4. सब लोग अपने आप ट्राई करें. ये आपका A है, A 10, B 7 - 10 मतलब के -3, और A 30 फाइंड करना है.
ढूंढे। मीत मेहता, ओहो, a plus 29d, a is 10 minus 3, 10 minus 87, आंसर minus 77। ऑप्शन आपका जो भी हुआ वो। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 2। आपको फाइंड करना है 11 टर्म। 11 टर्म सीरीज कौन सी है? -3, -12 और 2। 22। कितना आया? 22। 11 टर्म मतलब कि A11, A प्लस 10D, ऐसा आवाज आना चाहिए। A है आपका -3 और D खास देखो -12, जिनको नहीं आता वो माइनस माइनस प्लस, -12 प्लस 3, एलसीएम लेते हैं 2, 3 2 जा 6 -1 5/2। A कितना है? -3। B कितना है? 5/2। 2 5 जा 5 5 जा 25 -3, तो आंसर जिसका भी आया 22 वो करेक्ट है। दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। Now